हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बहुत ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और अब बहुत से लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं कि हम 11/11 पोर्टल के बाद एक सडन बैड लक देख रहे हैं। ठीक है। हमने ऐसा सोचा होगा कि ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग का टाइम है और हमारी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, हमने एक माइंड सेट कर लिया होगा। ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, बहुत से लोगों की लाइफ में सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सडन इश्यूज़ हो रहे हैं, बैड लक फेस कर रहे हैं वो। ठीक है। ट्रिगर होना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। ट्रिगरिंग जो होती है वो आपके किसी ट्रॉमा या आपके कोई इश्यू को रिलेटेड होती है। जैसे कोई आपका आपका जहाँ कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, वहाँ से आपको ट्रिगर मिलता है। लेकिन सडन बैड लक ऐसा होता है कि जैसे सडन लॉस ऑफ जॉब। ठीक है। कोई चीज़ होते होते रह गई, कोई चीज़ें बनते बनते बिगड़ गई। समझ रहे हो, ये चीज़ें बैड लक होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्वियसली 11/11 पोर्टल के बाद न्यू बिगनिंग्स होती है एंड 100% होंगी ही होंगी। किसी ना किसी एरिया में आप अपनी न्यू बिगनिंग देखोगे ही देखोगे। लेकिन ये जो सडन बैड लक वाला पार्ट आया है, मैं ये बता दूं कि देखिए हमारी प्लानिटरी पोजीशंस भी बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीज़ों में। तो अभी जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत सी राशियां हैं जिनकी यू नो ये होता है साढ़े साती होती है, जो शनि की साढ़े साती होती है या फिर शनि की ढैया होती है। ये फेजेस भी चल रहे हैं और कुछ प्लानिटरी पोजीशंस भी कुछ इस तरीके से हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है यहाँ से वहाँ। तो बहुत रैपिड चेंजेस हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जैसे आपके अंदर भी बहुत से चेंजेस और बहुत सी उथल पुथल आपको दिखाई दे रही होगी। आपके सराउंडिंग में भी आप बहुत कुछ देख रहे होगे कि अचानक से किसी के कहीं कुछ सुनाई दे दिया, कुछ गड़बड़ सुनाई दी, कोई हादसा सुनाई दे दिया, कहीं कुछ हो गया है, जैसे कहीं आग लग गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इसे दुनिया में भी चीज़ें बहुत सी सुन रहे होगे। तो ये सब प्लानिटरी पोजीशंस भी होती हैं, अगर आप मानो तो, ना मानो तो ना। ठीक है। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ मैंने ये प्लानिटरी पोजीशंस एंड मूवमेंट्स का इम्पैक्ट भी हम पे देखा है। जैसे हम पे सन और मून का इम्पैक्ट होता है, वैसे बाकी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है। तो देखिए ये जो सडन बैड लक है, इसको बैड लक ना मानते हुए अगर आप कोई लेसन्स माने, ठीक है। आई नो आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम फील होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कब तक लड़ते रहें, कब तक ये जर्नी में रहें, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थके हुए भी फील कर रहे होगे कि ये कब तक चलेगा। और ठीक है, बट यही जर्नी है, हम ग्रेजुअली स्लोली ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप हर साल कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में और अपने आप में चेंज देखोगे ही देखोगे। अगर आप अभी अपनी लाइफ को पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली चेंज दिखेगा ही दिखेगा। आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके फाइनेंसेस में, आपकी सोच समझ में या आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। तो अभी फुल मून आते आते ये जो बैड लक का जो फेस चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सबसाइड हो जाएगा। मतलब आप मान लो 25 नवंबर के बाद से चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि वहाँ पे 25 नवंबर को भी बहुत सारे प्लैनेट्स के कंजंक्शन जो अभी प्रॉब्लम में हो चल रहे हैं वो उस वक्त चेंज होंगे। ओके। तो 25 नवंबर तक थोड़ा सा सब्र रखें। बैड लक वाइज तो मैं यही बोलूँगी कि जो अभी आप करंट फील कर रहे हो वो 25 नवंबर के बाद से थोड़ा सा आपको इजी फील होने लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ ओके हो जाएगा, आपकी लाइफ चल पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो करंटली आपको प्रॉब्लम्स हैं वो 25 नवंबर के बाद आपको थोड़ी ईजी होती हुई नज़र आ जाएंगे। ओके। और रही बात आपकी ये जर्नी की, तो इसके लिए आप
99% अपना फोकस ग्राउंडिंग पे रखें, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है आपकी उसको ग्राउंडिंग हो जाने दें, आपके अंदर रहने मत दें, ठीक है। तो आप अपने आप लाइट फील करेंगे और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।